नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज चक्का जाम करेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरह कुछ उपद्रवी तत्वों ने हिंसा का सहारा लिया, उसे देखते हुए किसान संगठन और पुलिस दोनों ही अलर्ट मोड में हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि चक्का जाम 12 से 3 बजे तक होगा। इस दौरान आपातकालीन और जरूरी सेवाएं वाले वाहनों जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि को नहीं रोका जाएगा। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी इलाकों में चक्का जाम किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में हम चक्का जाम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां तो राजा ने खुद किलेबंदी कर ली है, हमें जाम करने की जरूरत ही नहीं है। चक्का जाम के मद्देनजर टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नई दिल्ली के डीसीपी ने दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को भी पत्र लिखकर जरूरत पड़ने पर राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय समेत इलाके के 12 मेट्रो स्टेशन शॉर्ट नोटिस पर बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। भारत में जारी किसान आंदोलन पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार कार्यालय ने भी बयान दिया है। कार्यालय ने प्रशासन और प्रदर्शनकारियों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। शुक्रवार शाम को जारी किए गए संदेश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने स्पष्ट कहा कि शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति के अधिकार की ऑनलाइन और ऑफलाइन सुरक्षा जरूरी है। ये अहम है कि सभी के लिए मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए समतावादी समाधान निकाला जाए। ऐसा पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत में जारी किसान आंदोलन पर कुछ कहा है। अब तक सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। जनसत्ता के मुताबिक दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग समेत 75 पूर्व नौकरशाहों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के प्रति केंद्र सरकार के रवैये को लेकर खुला खत लिखा है। खत में कहा गया है कि किसानों को ऐसे गैर जिम्मेदार प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है जिनका उपहास किया जाना चाहिए, जिनकी छवि खराब की जानी चाहिए और जिन्हें हराया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि ऐसे रवैये से कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार वाकई महत्वपूर्ण समाधान चाहती है तो उसे आधे मन से कदम उठाने के बजाय कानूनों को वापस ले लेना चाहिए और फिर संभावित समाधान के बारे में सोचना चाहिए। अगस्त 2019 में विशेष राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद से 1 साल तक बिना इंटरनेट और फिर 2G के जरिए काम कर रहे जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलें अब खत्म हो रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने शुक्रवार को बताया है कि पूरे राज्य में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल किया जा रहा है। इससे पहले पिछले साल 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर के एक जिले में इंटरनेट सेवा को ट्रायल के आधार पर फिर से शुरू किया गया था। 18 महीने तक राज्य के लोग बिना या धीमे इंटरनेट के कारण परेशान रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में 2.99 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया और कई घोषणाएं की, जिनमें किसानों के लिए वार्षिक सहायता राशि बढ़ाना भी शामिल है। बता दें कि राज्य की सियासत में ऐसा पहला मौका है जब खुद ममता बनर्जी ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। ममता ने कहा कि हमने SC/ST समुदायों के लिए 20 लाख घर बनाने और कच्चे मकानों को पक्का करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बंगाल में 1.5 करोड़ नई नौकरियों के सृजन की योजना बना रही है और इस पहल के तहत सरकारी कार्यालयों में रिक्तियों को भी भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के तौर पर राज्य स्तर पर योजना आयोग बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम हर जिले में जय हिंद भवन और न्यू टाउन में आज़ाद हिंद स्मारक बनवाएंगे। सीएम अगले वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। भारत में एक दिन में 11,713 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 95 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,14,000 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 1,54,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल जो एक्टिव मामले हैं वो 1,48,000 से अधिक हैं और अभी तक 54,14,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सैन्य सरकार लगातार इंटरनेट पर पाबंदी लगा रही है। फेसबुक बंद करने के बाद अब म्यांमार में सोशल मीडिया साइट ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी बैन लगा दिया गया है। वहीं शुक्रवार को सैकड़ों छात्रों और शिक्षकों ने विश्वविद्यालयों में तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें, संयुक्त राष्ट्र भी विश्व समुदाय से अपील कर चुका है कि सभी मिलकर इस तख्तापलट को असफल बनाएं।
भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। अभी तक इंग्लैंड ने मैच पर अच्छी पकड़ बना रखी है। कप्तान जो रूट और ओपनर सिबली की पारी की बदौलत इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंचा है। इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 300 से अधिक रन बना लिए हैं। जो रूट दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 2 और स्पिनर आर अश्विन ने 1 विकेट लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।